रहने वाला है। आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं नीलेश कैथवल जी। और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का भी और एज अ मैनेजर भी। ही इज एन एमबीए फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन और उनका 10 साल से ज्यादा जो है वो उनका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। एमएनसीज में एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपीरियंस है एंड ऑल्सो उनके 1000 से ज्यादा पोर्टफोलियोज हैं फाइनेंशियल कंपनीज में। बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है आज के सेशन में आपको। सर आपको ब्लॉकचेन के बारे में एक्सक्लूसिवली एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। प्लीज आप पेन डाउन जरूर कीजिए, कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए सो दैट जो जो इंफॉर्मेशन आपको सर देंगे आप उनको नोट कर सके, भूले नहीं बाद में। और सेकंड, आपको सर यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जो है एक प्रेजेंटेशन देंगे, दिखाएंगे। उनको भी प्लीज आप नोट कर लें। अभी हमारे पास टाइम है, राइट? आप प्लीज जो है जल्दी से जल्दी अपनी अपनी टीम्स को इनवाइट कर लें। थैंक यू सो मच। जैसे ही नीलेश सर आते हैं हम अपना सेशन शुरू करते हैं। वेलकम to everyone, all my respected franchises, sub-franchises, distributors, and all esteemed members. Good evening and warm welcome. प्लीज अपनी अपनी टीम्स को रिमाइंडर सेंड कर दीजिए आज की मीटिंग का और कॉपी पेन जरूर रखें साथ में दैट हमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीलेश सर से मिलने वाली है हम उसको नोट कर सके। सो 109 110 मेंबर्स हमारे हो चुके हैं। और अभी भी अगर किसी की भी टीम मेंबर जो है नहीं आए, आप एक शॉर्ट कॉल नोटिस उनको दे सकते हैं, उनको मीटिंग में बुला सकते हैं क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे नीलेश कैथवाल जी और उनका ब्लॉकचेन में बहुत अच्छा नॉलेज है उनको ब्लॉकचेन का, और हमें एक्सक्लूसिवली एमएसटी ब्लॉकचेन का इंफॉर्मेशन वो देने वाले हैं, नॉलेज शेयर करने वाले हैं आपको। सर ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे। काफी लोगों के डाउट है कि उनको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के समझ नहीं आ रहा, तो सर आपको इस सेशन में सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। आप अगर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी टीम्स को साथ में जरूर लेके आए। वी आर वेटिंग फॉर नीलेश केतवाल सर and we will join the session soon. Welcome Nilesh sir, warm welcome to you. We are honored to have you in this session. आई आई थिंक मैम नीले सर एंट्री कर चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद पोस्ट भी हैं। एक बार कंफर्म कर लो। यस सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बने हुए आर के शेखावत सर जो हमें इस सेशन में गाइड करते रहेंगे साथ के साथ, एंड थैंक यू सो मच शेखावत सर। एंड नीलेश सर, यू कैन अनम्यूट प्लीज। नीलेश सर यस, मैं थैंक यू सो मच। मुझे आवाज आ रही है मैम? क्या मेरी जी आवाज जी आ रही है आपको? जी सर, वेरी लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी वेलकम। मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी नीलेश कैथवाल सर को। सर को मिलने का मौका मिला मुझे पुणे
जो है पंचगनी में मैंने सर का जो है वहां पे सेशन अटेंड किया ब्लॉकचेन को लेकर, एमएसटी ब्लॉकचेन को लेकर। बहुत नॉलेजेबल था। और सेकंड जूम सेशन रहा हमारा सब फ्रेंचाइजी होल्डर्स के साथ। सो सर ने बहुत यूजफुल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर किया। सो आई रियली विश कि वो सारी इंफॉर्मेशन आप सबको भी मिलनी चाहिए। सो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू नीलेश सर कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस में हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आज सर हमें यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सर इज एन एमबीए फ्रॉम अ reputed institution. Sir has over 10 years of experience in MNC companies as a manager, and also sir is associated with more than 1000 portfolios in financial companies. So we are honored to have you in this session, sir. Thank you so much for being there and with your graceful presence. We will be delighted here with your in knowledge, sir. So you can start the session, please. थैंक यू सो मच मैम। क्या मेरी आवाज क्लियर है सभी को? Yes, sir. Loud and clear. ओके, थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छी बात है, अभी तक अराउंड 155 हाँ हमारे पार्टिसिपेट्स आए हैं इसके अंदर। Yes. अभी 8:08 हो चुके हैं अभी। सो हमें Yes. क्या और 2 मिनट वेट करना चाहिए ताकि किसी का भी सेशन मिस ना हो इसके लिए। Yes, sir. We can wait for 2 more minutes. So ओके please 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप अपनी अपनी टीम्स को रिमाइंडर भेज दीजिए सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और आप जो है अपना नोटबुक पेन जरूर साथ में रखिए, बिकॉज ये बिल्कुल होता है कि जब हम सेशन को समझ रहे होते हैं हमारे दिमाग में सारी चीजें होती हैं पर बाद में हम भूल जाते हैं, है ना। तो प्लीज आप कॉपी पेन जरूर साथ में रखें सो दैट जो भी आपको चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं वो आप नोट कर सकें, आप बाद में अपनी टीम्स के साथ मीटिंग करके उनको बता सकें। So 1 more minute and then we will start the session. तो मैम स्टार्ट करें हम। Yes, sir. Thank you इट्स so much, ऑलरेडी sir. You can 8:10 continue. अराउंड। फिर भी हमारे इसमें अराउंड 180 प्लस तक अभी हमारा नंबर चला गया है। इट्स वेरी नाइस थिंग्स। और Yes. थैंक यू सो मच सोनिया मैम कि आपने एक्चुअली दोबारा मुझे मौका दिया अपने इस नॉलेज को यहाँ पर हम शेयर करने के लिए। मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है मतलब क्या मेरी फोटो क्लियर दिख रही है आपको? Yes, sir. It's ओके, clear. ठीक है चलो, थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू सो मच मैम कि दोबारा कैसा है कि मुझे यहाँ पे मौका मिला कि इस हम ब्लॉकचेन्स के नॉलेज को हम यहाँ पे शेयर किया जाए। और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि कैसा है कि हमें आज अपने पूरे एमएसटी परिवार को हमें ब्लॉकचेन का पूरा नॉलेज देना है। हमें उन्हें सिखाना है कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन होती क्या है, देन ब्लॉकचेन का वर्क क्या होता है, बाद में हमारा ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक किस तरीके से है, और एमएसटी ब्लॉकचेन आने वाले समय में इंडिया में कितना बड़ा रिवोल्यूशन लाने वाला है। अभी एक और भी कुछ चीजें हैं कि शायद इंडिया में नहीं, शायद वर्ल्ड वाइड आने वाले समय में इसमें रिवोल्यूशन आने वाला है, जब शायद हमारे कुछ इंटरनेशनल वेंचर्स अगर आगे हो जाएंगे उसके बाद में। तो आज हम यही चीज देखेंगे कि ब्लॉकचेन के माध्यम से आज हमने जो भी यहाँ पे एक जर्नी हमने स्टार्ट की है, जो नवंबर से हमने स्टार्ट की थी, जो हमारा नोट्स है उनके माध्यम से। तो एक्चुअल में हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, थोड़ा हम 2-3 टॉपिक्स इसमें हम देखेंगे कि हमारा mstblockchain.com क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंपनी ने हमें दी है शायद, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शायद हम उसे समझ नहीं पाते या हमें पता नहीं होता है, हम उसे देख नहीं पाते। तो आज हम उसी चीज को यहाँ पर हम सही तरीके से हम पूरा देखेंगे। साथ में उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे हमारा एमएसटी क्या है, हमारा एक्चुअली ब्लॉकचेन क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, या कैसे कैसे उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिखते हैं, हमारा बाकी उसमें ब्लॉक्स किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से जो हमारा लाइव हमारा ब्लॉकचेन चलता है वो एमएसटी स्कैन के माध्यम से हम देखेंगे। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा ऑडिट रिपोर्ट्स यानी ब्लॉकचेन का ऑडिट रिपोर्ट क्या कहता है।
कि हमारी ब्लॉकचेन क्या सच में उतनी सेफ सिक्योर है या नहीं है। अगर है तो उसके अंदर का उसका रेशियो कितना है, हाई है, लो है, मीडियम है, या किस तरीके से उसका परसेंटेज रेशियो है, हम वो सब चीज के अंदर हम देखेंगे इसमें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इसके अंदर कुछ दिखाऊंगा, और उसके बाद में और भी हम एक यूज केस हम लॉन्च करने के लिए हम जा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं एक लाइव हम इसके अंदर सेशन देखेंगे कि एमएसटी ब्लॉकचेन यानी एमएसटीसी के माध्यम से वो किस तरीके से हमारे लिए यूजेबल है, जो हर किसी के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना जरूरी है हर किसी लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी सेफ्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट है ये। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा पहले। और यस सर। इसमें यहाँ पर हम स्टार्टअप करेंगे सबसे पहले हमारे mstblockchain.com से। क्या मैम मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। थैंक यू मैम। तो सभी को या शायद ये फ्रंट पेज नजर आ रहा है मैडम? क्या प्लीज मुझे आप रिप्लाई यस करते रहिए सर। बीच में, यस ताकि सर। मैं इंटरेक्शन, क्योंकि आपको पता है मैं इंटरेक्टिव सेशन लेता हूँ। शायद ये इस तरीके का सिर्फ लाइव टीचिंग सेशन बहुत कम मैं लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो मैं जी जी चाहूंगा कि जी। आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहिए, ताकि मुझे पता रहे कि मैं सामने किसी से बात भी कर रहा हूँ करके, राइट? जी सर। ओके। The page ओके, is थैंक यू very सो मच। clear. We are able to see decentralizing the world. ओके ओके। सो ये सभी को पता होगा, और सभी ने शायद हमारी ये वेब इस वेब पेज को हमने देखा है, जिसे हम mst.com कहते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग फीचर किस तरीके से काम करते हैं, या इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, हम सबसे पहले वो देखेंगे। जब हम इसके अंदर हम फ्रंट पेज पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दो पेजेस इसमें दिए, स्टार्ट डेवलपिंग एंड बिकम द वैलिडेटर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टार्ट डेवलपिंग उन लोगों के लिए है जो कैसा है कि इसके अंदर हम हमारे ब्लॉकचेन पे कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और बिकम अ वैलिडेटर ये उनके लिए लिंक है यहाँ पर, जो हमारे यहाँ में तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया मैडम। एक्चुअली कुछ दिन जी पहले ही अपना जो रेट है 1000 रुपीज 16 के आसपास था, और अभी 1029 प्लस रेट चला गया है। इससे मतलब बहुत यस मतलब तरीके से, मतलब तेजी से हमारा फ्रैक्शंस का बाइंग का काम चल रहा है। मतलब हम जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा जो फर्स्ट फेज है 2000 रुपीज का जो रेट जाने वाला है, शायद बहुत जल्दी जाने वाला है। तो सभी के लिए एक बिल्कुल। अच्छी गुड न्यूज, किसी के लिए एक मौका भी है कि हम कितने स्पीडली बिजनेस को हम करना चाहेंगे। और उससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कंपनी जो हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज दी है जहाँ पे कुछ बिजनेस रिलेटेड, तो सबके लिए मौका है कि यहाँ पर हम कम से कम कीमत के अंदर हमारे फ्रैक्शन बाय करें और हमारी टीम में उसको प्रमोट करें। तो ये देखेंगे हम नीचे के अंदर हमारे इस एमएसटी ब्लॉकचेन्स में क्या क्या चीजें नजर आ रही है। जी आप जैसे देखिए डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, ये सब कुछ पेजेस है इसके अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। शायद ये पेजेस हम शायद हमने सिर्फ स्क्रॉल किए होंगे, शायद हो सकता है कई लोग मतलब पर्सन्स ने इसे शायद पूरी तरीके से देखा नहीं होगा या फिर पढ़ा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको पूरा एक बार ये पेज आपको दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। हमारा एक्चुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरीके से है, इसमें ये सब दिया है। बिकम वैलिडेटर यानी वैलिडेटर हम किस तरीके से बन सकते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। हमें इस पेज को जाकर हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है ये। जिसमें दिया है क्लिक हियर टू रीडायरेक्ट एमएसटी स्कैन, मतलब यहाँ से क्लिक करके भी हम हमारे एमएसटी स्कैन यानी हमारी जो एक्चुअल ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन पर हम जा सकते हैं यहाँ से क्लिक कर कर। देन सबसे नीचे पेज पर आते हैं जहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट और टॉपिक्स दिए हैं। इसमें क्या क्या दिया, अबाउट अस यानी हमें अबाउट अस यानी हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। ट्रांसपेरेंसी यानी एक्चुअल में एमएसटी ब्लॉकचेन किस तरीके से वर्क कर रही है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कौन से है, किस तरीके के है, उसकी इंफॉर्मेशन हम वन बाय वन हम सब पेजेस देखेंगे। इकोसिस्टम पार्टनर्स कौन से हमारे, देन टीम एंड पार्टनर्स कैसे है, केवाईसी पॉलिसीज क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज क्या है, व्हाइट पेपर क्या है, देन कॉन्टैक्ट एस यानी हमारा एड्रेस इसके अंदर दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन दिए, प्राइवेसी पॉलिसी दिए, एंड कैंसलेशन एंड रिफंड कि हमारे पॉलिसीज क्या है, इसके बारे में सभी पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दिए। तो हम वन बाय वन इस पेज के थ्रू हम जाकर सब चीजें हम देख सकते हैं। तो समय जितना हमारे पास में है, तो हम मेन टॉपिक के ऊपर हम इसके अंदर सबसे पहले हम जाकर देखेंगे। तो क्योंकि अबाउट अस है, हमें यहाँ शायद हर किसी को कंपनी के बारे में सभी पता है। एक हम जाते हैं इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के पेज पर। ट्रांसपेरेंसी के पेज पर हम जब जाते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि एक्चुअल में हमारे कॉइन का ट्रांसपेरेंट सप्लाई का वर्कआउट किस तरीके से किया किया गया है इसमें।
तो आपको सबसे पहले नजर आ रहा है यहाँ पे ऑफिशियल वॉलेट एड्रेसेस। अभी इस ऑफिशियल वॉलेट एड्रेसेस में क्या बताया गया है इसके अंदर, जैसे हमने देखा इसके अंदर की जो सिस्टम बताया गया है कि हमारा ब्लॉकचेन ने 20 ईयर्स तक का जो है मिंटेबल जो कॉइन्स है ये हमको देने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा बात इस तरीके से इसके अंदर ये बताया गया है कि आने वाले समय में इसके अंदर जो है हमें किस तरीके से रिवॉर्ड्स मिलने वाले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 3 तरीके के एड्रेसेस आपको दिए, एक है मास्टर एड्रेस दिया है, फिर रिवॉर्ड वॉलेट एड्रेस दिया है, ऑपरेशनल एडमिन वॉलेट दिया है। हम यहाँ पर जिस जैसे भी हम क्लिक करेंगे, अगर मान के लो हमने मास्टर वॉलेट पे अगर हमने क्लिक किया तो डायरेक्टली हम रीडायरेक्ट करता है हमारे एमएसटी स्कैन यानी उसके हमारी जो वेबसाइट है उसके बेसिस पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, आपको बैलेंस दिखा रहा है इसके अंदर 419 यानी 419 करोड़ 93 लाख 45,348 कॉइन्स। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारे टोटल 42 नोट्स है उसमें से 21 नोट को कैसा है कि इसके अंदर अभी वर्कआउट करके यहाँ पे मिंट किया गया है, जो उसकी कॉइन की यहाँ पे पूरे टोटल कॉइन का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्चुअल में हमारे यहाँ पर 21 जो हमारे नोट्स है उस नोड में हमारे टोटल कॉइन्स कितने यहाँ पर मिंट हुए हैं। तो ये मास्टर वॉलेट में दिखाता है यहाँ पर। इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड एड्रेस जिसे हम कहते हैं रिवॉर्ड वॉलेट। अब रिवॉर्ड वॉलेट एड्रेस पे हम जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिखाता है कि जैसे 30 करोड़ 54 लाख 623 जो है अभी तक का कैसा है कि ये हमारे रिवॉर्ड वॉलेट के अंदर हमारे यहाँ पर जो एमएसटीसी कॉइन है वो यहाँ पर आए हैं। मतलब कैसा है कि अगर हम देखेंगे जैसे अभी तक जो है टोटल हमारे 4 नोट्स हमारे अभी तक सोल्ड हो चुके हैं, अभी 5वां नोड हमारा अभी लाइव है इसके अंदर। तो 4 नोड के अंदर अभी तक जो कॉइन बने हैं वो कॉइन का यहाँ पे पूरा सप्लाई अभी कितना हुआ है वो यहाँ पर आपको दिया है। Okay. देन इसके बाद में हम देखेंगे ऑपरेशनल एडमिन वॉलेट। ऑपरेशनल एडमिन वॉलेट में क्या क्या है कि जो कॉइन जो मान के चले जितने जो फ्रैक्शंस हमारे सोल्ड होते हैं तो लेकिन जो एक्सेस जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं तो उसमें जो बचे हुए कॉइन है वो सब यहाँ पर आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आज अगर हम देखेंगे कि जो भी हमको यहाँ पर एज अ रिवॉर्ड करके जो जब रजिस्ट्रेशन पे जो कॉइन्स मिल रहे हैं वो यहाँ से सभी को जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एयर ड्रॉप फैसिलिटी जो कंपनी ने दी है कौन सी है, जहां पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन में हमें 50 एमएसटीसी कॉइन मिलते हैं और रेफरल के अंदर हमें वहां पे 12.5 कॉइन मिलते हैं। तो वो कॉइन जो है यहाँ से सभी को यहाँ से जाते हैं। तो ये हमारे जो 21 नोट्स है उसका टोटल पूरा कैलकुलेशन हमारे इस वॉलेट एड्रेस के अंदर दिया है। क्योंकि काफी लोगों को शायद ये इस वेब पेज में पता नहीं रहता है कि एग्जैक्टली सब पूछते हैं कि सर हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है या हमारे कॉइन मिंटेबल कहाँ है किस तरीके से। तो ये सभी पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन में दी है। सिर्फ यहाँ जाके हर कुछ चीजें हम यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि एक्टिव वैलिडेटर। एक्टिव वैलिडेटर के हम अंदर जाते हैं तो जैसे हमने अभी बताया आपको कि हमारे टोटल 4 नोट्स हमारे सेल हो चुके हैं। तो चारों नोट्स के यहाँ पर जो है हमारे पास में उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसमें दिए गए हैं और यहाँ जाके हम चेक कर सकते हैं कि इसमें हमारे कॉइन्स कितने मिंट होकर हमें यहाँ पर अभी तक का मिले हैं। जैसे यहाँ पर हम गए और यहाँ जाकर हमको दिखाई देता है कि 28 करोड़ 68 लाख 41,000 जो है टोटल अभी तक का कॉइन्स कैसा है कि इसके अंदर हमें मिंट होकर मिले हुए हैं। तो इसी तरीके से हर नोड के अंदर हम यहाँ से सब जाके सब चीजें देख सकते हैं इसके अंदर पूरा। और टोटल जो इसके अंदर कौन से ट्रांजेक्शन है क्या सभी चीजें हमारे ब्लॉकचेन के अंदर पूरा नजर आते हैं इसमें। तो हर चीज यहाँ पे दी है, हर किसी को यहाँ पर जाकर हम हर चीजें देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, सभी हम देख सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर हम और कुछ चीजें देखेंगे जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी है इसके अंदर कि हमारा टीम और इकोसिस्टम पार्टनर्स में कौन है यहाँ पर हम वो देखेंगे। Yes, sir. ऑडिट रिपोर्ट ऊपर था सर। यस, ऑडिट रिपोर्ट ऊपर में है लेकिन उसके पहले ऑडिट रिपोर्ट से पहले मैं यहाँ पर हमारी जो ब्लॉकचेन है मैं ब्लॉकचेन को दिखाना चाहूंगा, मैं एमएसटी स्कैन को। ओके। यस सर। वो इसीलिए दिखाना चाहूंगा क्योंकि वहां पर हमारा किस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है एमएसटी स्कैन का ओके। के लिए। सो मैम ये हमारा पेज नजर आ रहा है यस सर। mstscan.com। यस। तो यस। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कम्युनिटी को कि आज अगर हम देखेंगे हमारी जो mstscan.com वेबसाइट है, वेबसाइट यानी हमारा एक्चुअल लाइव ब्लॉकचेन है
लाइव यानी ये 24/7 कंटिन्यू चलता है हमारा ब्लॉकचेन 100%। अभी इसमें कुछ चीजें आपको नजर आ रही है, डेली का ट्रांजेक्शन का फ्लो चार्ट इसके अंदर दिख रहा है, और साथ में आपको यहाँ पर दिख रहा है जिसे हम कहते हैं एवरेज ब्लॉक टाइम। तो एवरेज ब्लॉक टाइम यानी क्या, हमारा जो एमएसटी ब्लॉकचेन जो बनाया गया है, जिसका एक ब्लॉक का जो साइज यानी उसका टाइमिंग दिया गया है, वही 3 सेकेंड्स का, मतलब 3 सेकेंड के अंदर हमारा एक ब्लॉक तैयार होता है। और उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि टोटल ब्लॉक्स कितने में था, अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पे 57,54,660, और हर 3 सेकंड में यहाँ पे 20 ब्लॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हर 3 सेकंड में यहाँ पे ब्लॉक बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ब्लॉकचेन और इसके पीछे के कुछ रीजंस क्या है वो भी हम देखेंगे कि हमारी ब्लॉकचेन कितना सेफ और सिक्योर हो सकती है। टोटल ट्रांजेक्शन अभी तक कितने हुए, 6,72,590। वॉलेट एड्रेसेस कितने हैं, 79,317। कहने का मतलब क्या है कि आज अगर हम देखेंगे हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर अभी तक का रजिस्टर्ड जितने हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो हम कहते हैं पर्सन्स के, वो है यहाँ पे 79,317। सो इतने ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कैसा है कि हमारे एमएसटी के ना ब्लॉकचेन के ऊपर की कम्युनिटी बनी है। और नीचे हम देखेंगे जो भी ब्लॉक्स बनते हैं उनके ब्लॉक्स नंबर के साथ में यहाँ पर सब नजर आते हैं। जब देख रहे हैं हर आफ्टर एवरी 3 सेकेंड्स ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। सो यहाँ पर हम पूरे ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। जैसे जैसे हम स्क्रॉल हम इसके अंदर नीचे नीचे करते जाएंगे। जी सर। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वर्कआउट किस तरीके से होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ब्लॉक्स और ये सब चीजें बता दी है। जैसे ब्लॉकचेन के अंदर हम जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे ब्लॉक्स जो बन रहे हैं उसके पूरे ट्रांजेक्शन और ये सब चीजें हमको यहाँ पे नजर आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक्स जो बन रहे हैं वो यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं, और उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर पूरा की पूरा नजर आ रहा है यहाँ पर। सेम उसी तरीके से अभी हम जाते हैं टोकन्स में। टोकन्स में हम जब यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे दो चीजें बताइए, ऑल और एमएसटीसी। हम यहाँ पे ऑल में जाएंगे, तो ऑल में जाने के बाद में आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पर अभी तक का हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर कितने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बने हुए है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन, यानी ये क्या है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर जिन लोगों ने यहाँ पर नोड के माध्यम से फ्रैक्शंस बाय किए हैं उसके डिटेल्स यहाँ पर दिए। तो अभी तक हम देखेंगे कि अभी तक कितने फ्रैक्शंस बाय हुए। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अभी 72,862 फ्रैक्शंस अभी तक का बाय किए गए हैं टोटल। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इनके होल्डर्स कितने हैं, 20,174। मतलब अभी तक का जो 72,862 फ्रैक्शंस बाय जो किए वो 20,174 लोगों ने मिलकर इसको बाय किया। कहने का मतलब किसी ने एक फ्रैक्शन बाय किया, किसी ने 10 किया, किसी ने 100 किया, किसी ने 500 किया। इस तरीके का ये टोटल पूरा यहाँ पे काउंट दिया गया है। इसी के बाद में आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रैवलर टोकन भी दिया गया है। मतलब एक ट्रैवल कंपनी है जिन्होंने हमारे इस एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर खुद का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, जो आने वाले समय में ट्रैवल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है ब्लॉकचेन के ऊपर लाकर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बना रही है। देन उसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, जैसे एक बीएससी गवर्नेंस करके दिया है यहाँ पे। ये न्यू अभी शायद कोई बना हुआ है यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इस तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो अलग अलग चीजें भी बनते जा रही है, और बहुत ही जल्दी आने वाले समय में यहाँ पर और भी कुछ आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें शायद इस मंथ एंड तक का एक या दो और यहाँ पे कुछ यूटिलिटी टोकन्स है और भी बहुत यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से हमारे ब्लॉकचेन्स में जाकर यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हर वो चीजें हमारे इस एमएसटी स्कैन में दिखाई देती है जो भी हम देखना चाहते हैं। इसके अंदर एपीआई में हम जाएंगे, जो भी कैसा है कि हमारा इस ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट या काम करना चाहता है तो उसके एपीआई यहाँ पे मिल जाते हैं ऐप से। देन एमएसटी मेननेट यानी आप सभी को पता होगा कि जब भी हम किसी का वॉलेट हम जब कनेक्ट करने जाते हैं तो आप यहाँ नीचे देखेंगे ऐड एमएसटी मेननेट करके नीचे में ऑप्शन है। तो जैसे ट्रस्ट वॉलेट या फिर हम दूसरा कोई भी वॉलेट हम इससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कनेक्ट करके हम हमारे वॉलेट में हम कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे इस एमएसटी स्कैन पर यहाँ पर दी है। सो दोस्तों हम इसके बाद में कुछ और चीजें हम देखेंगे हमारे इस एमएसटी blockchain.com पे, और हमें यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सभी कोई पूछते हैं यहाँ पर कि सर हमारा व्हाइट पेपर कहाँ है। तो व्हाइट पेपर भी यहीं पर ही है। जैसे आप सबसे पहले हमारा इस ब्लॉकचेन के वेबसाइट पे हम जाएंगे, एमएसटी ब्लॉकचेन के सबसे डाउन में
तो वहां आप देखिए नीचे में आपको यहाँ नजर आएगा व्हाइट पेपर का ऑप्शन। क्या करना है हमें, व्हाइट पेपर में हमको यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया है। हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। तो ओपन करके यहाँ पे मैडम नजर आ रहा है हमारा मास्टर स्ट्रोक Yes, sir. टेक्नोटॉप Yes, sir. The white paper अक्टूबर is open. 2024, मतलब हमारा ये व्हाइट पेपर अक्टूबर 2024 में पब्लिश किया गया है ये। और इसका जो वर्जन है 2.1 वर्जन हमारा चल रहा है इसका। बाद में इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी एक्चुअल में इसमें हमारे इस व्हाइट पेपर में क्या क्या चीजें दी है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाइट पेपर ये क्या चीज होती है। व्हाइट पेपर यानी क्या होता है, किसी भी काम का लेखा जोखा जो हम इस किसी भी इस सिस्टम के अंदर हम क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारी ये जो एमएसटी ब्लॉकचेन है, इस एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं या किए गए हैं या क्या होने वाली चीजें, तो उसका पूरा की पूरा रिव्यू और एक रोड मैप से लेके हर चीजें इसमें लेके मेंशन की रहती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चीजें इसमें मेंशन की गई है वो सारी चीजें हमारे कैसा है कि ब्लॉकचेन और एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इस व्हाइट पेपर में मेंशन की जाती है। अभी हम देखेंगे कि हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन दी गई है, कौन सी है, लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमारी ब्लॉकचेन जो है ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जो बेसिक से बनाई गई है। लेयर 1 ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन होती है जहां पर आने वाले समय में हर तरीके के हम कैसा है कि काम कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अलग अलग तरीके की इसके ऊपर एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। तो ये सिस्टम में और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं वो भी हम नीचे इस व्हाइट पेपर में हम देखेंगे कि हम एमएसटी ब्लॉकचेन में और क्या कर सकते हैं। तो एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि इसमें लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया गया है और लेयर 1 के ही प्रोटोकॉल्स इसके अंदर डिजाइन किए गए हैं। Yes, sir. अभी ये किस तरीके से काम करते हैं तो हम थोड़ा सा देखेंगे इसके अंदर। सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड सिक्योरिटी रिस्क, कहने का मतलब क्या है कि ये एक सेंट्रलाइज कैसा है कि कंट्रोल इसमें कोई रख नहीं सकता। और सिक्योरिटी जो हम जैसे रिस्क, रिस्क क्या है, ब्लॉकचेन इस तरीके से सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म है कि जहां पे रिस्क हम कहे अगर देखा गया तो 0.0001% भी इसमें नहीं है। क्यों नहीं है उसके पीछे का रीजन आपको बताना चाहता हूँ। अगर कुछ लोगों को अगर किसी को अगर इसमें नॉलेज अगर होगा तो ब्लॉक्स होते क्या है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, एक तरीके का लॉकिंग सिस्टम होता है। जैसे हम देखेंगे कि मान के चलिए कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसका जो ब्लॉक है वो है 10 मिनट का एक ब्लॉक है। मतलब उस 10 मिनट में जो भी ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी जो काम होते हैं वो 10 मिनट के बाद में ब्लॉक होता है। और हमारी ये जो ब्लॉकचेन है ये हर 3 सेकंड में ब्लॉक को क्या कर रही है, बना रही है। कहने का मतलब जो भी उस 3 सेकंड में जो ब्लॉक बन रहा है वो लॉक हो रहा है, लॉक बनकर फिर दूसरा नया ब्लॉक बन रहा है। कहने का मतलब अगर कोई भी अगर हैकर अगर इस ब्लॉक को खोलना चाहता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट है, मतलब इम्पॉसिबल वाली चीजें है कि वो 3 सेकंड के अंदर उस ब्लॉक को खोले। क्यों, क्योंकि वो होने के बाद में इमीडिएटली क्या हो जाता है, दूसरा 3 सेकंड में ब्लॉक बन जाता है। तो इतना सेफ और सिक्योर्ड है कि हम बता नहीं सकते कि आज तक का हम कहेंगे सेकंड्स वालों में ये हमारी लेयर 1 ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा सेफ सिक्योर इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि इसका ब्लॉक 3 सेकंड्स का है। उसके बाद में हाई कॉस्ट एंड इन एफिशिएंसी है। कहने का मतलब क्या है कि बाकी सब जगह कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाए जाते हैं तो उसमें क्या है कि सब जगह जो इसका जो कॉस्ट ज्यादा लगता है उसमें इफिशिएंसी उतनी नहीं होती है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। कहने का मतलब अगर हमने कोई वेबसाइट पे या फिर किसी भी जगह कोई अगर हम चीजें बनाते हैं तो उसको क्या हो जाता है कि वहां पर किसी चीज की ट्रांसपेरेंसी रहेंगी या नहीं रहेंगी इसके बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि एक ओपन लेजर वहां पे नहीं होता। क्योंकि ब्लॉकचेन ये एक ओपन लेजर सिस्टम है जहां पे हर वर्क का, हर काम का, हर चीज का यहाँ पे कैसा है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। बाकी जगह हम देखते हैं कि लिमिटेड डाटा ओनरशिप होती है। तो इसी के लिए सब चीजों को करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा बनाया गया है वो है एमएसटी ब्लॉकचेन का। तो इसमें हम देखेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन में क्या क्या चीजें, तो हम यहाँ देखेंगे डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम का। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी रहेगा वो 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इसकी किसी की भी मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं है। मतलब यहाँ पर जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है या जो किसी का एड्रेस है तो वो उसका खुद ओनर है उसके अंदर। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर ट्रांजेक्शन को कोई भी इंसान वर्ल्ड वाइड इसको वेरीफाई कर सकता है। उसे हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसके अंदर कहते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, ये ब्लॉकचेन ऑलरेडी जब बनी है, जब भी प्रोजेक्ट बनाया जाता था हमें सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बनाकर डिप्लॉय करना पड़ता है जहां पे उसका कॉस्टिंग बाकी प्रोजेक्ट बनाने से भी सस्ता जाता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर
ओपन लेजर होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी हर जगह पर है, हर चीज को वेरीफाई किया जा सकता है, यूजर एम्पावरमेंट है। मतलब एक आने वाले समय में हर किसी के लिए कैसा है कि एक ओपन सोर्स है जहां पर इसके ऊपर हम अलग अलग प्रोजेक्ट और अलग अलग चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। यही जो चीजें हम बता रहे, जैसे ऊपर हमने देखा यहाँ पर कि डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है, कॉस्ट रिडक्शन है, कॉस्ट कम लगता है, ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छी है यहाँ पर, और यूजर एम्पावरमेंट का मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो है यहाँ पर हम हर तरीके का इंसान यहाँ पर इस अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना खुद की ओनरशिप रखकर अपना इसके अंदर काम कर सकता है। टेक्निकल आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंस मैकेनिज्म इसमें दिया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम इसके अंदर बना सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये होता है कि हम एक आम सभी लोगों की सहमति से वो सब चीजें की जाती है। कहने का मतलब क्या है कि हम आज जो नोट्स और हम वैलिडेटर का जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हर आम इंसान कैसा है कि इसके अंदर इसको वैलिडेट कर रहा है, तो उस तरीके का इसके अंदर अपना मैकेनिज्म सिस्टम है इसके अंदर। सिक्योरिटी हम देखेंगे तो बहुत बढ़िया इसके अंदर दी गई है, क्योंकि 3 सेकंड का ब्लॉक होने की वजह से हमारा कहीं भी डेटा कहीं पर भी कैसे है कि इसको लीक नहीं कर सकता है और ना ही उसको हैक कर सकता है। इस तरीके का हमारा सिस्टम बनाया गया है। अभी यूज केस की अगर हम बात करते हैं, तो यूज केस की अगर हम बात अगर हम करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि फाइनेंस के अंदर आने वाले समय में सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम इस ब्लॉकचेन को माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम देखते हैं कि जितने भी फाइनेंस के फ्रॉड अगर होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लूप होल्स होता है, कहीं ना कहीं पे कुछ इस तरीके का होल होता है कि एक हैकर उस चीज को हैक करके वहां पर हमेशा अपना ले फंड्स को कहीं ना कहीं चुरा लेता है। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम इस तरीके से, क्योंकि एक बार जो ट्रांजेक्शन अगर एक बार किसी भी ब्लॉक में अगर लॉक हो जाता है तो उसको हैक करना इम्पॉसिबल है ब्लॉकचेन के अंदर। देन इसी के ऊपर हम एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रांजेक्शन अगर कोई करना चाहता है, तो यहाँ पर बैठे बैठे उस रिपोर्ट को इस तरीके से बनाया जा सकता है ट्रांसपेरेंटली कि उसको कोई डुप्लीकेसी नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि सभी को पता होगा मैडम, शायद आपको पता होगा जी कि सर। कोविड के टाइम में मैडम हमारा कोविड का सर्टिफिकेट था वो ब्लॉकचेन पे था, शायद आपको आइडिया होगा इस चीज का। यस सर। वो आई थिंक वो गवर्नमेंट के द्वारा ब्लॉकचेन पर ही डाले गए थे सारे। यस, वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे बनाया गया था। वो क्यों बनाया गया था बताना चाहता हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि जब उसके सर्टिफिकेट के बनाए गए तो भी जब हमारा फर्स्ट लॉकडाउन जब ओपन हुआ, तो उसके बाद में बहुत लोगों ने क्या किया कि उसको एडिट करके उसी रिपोर्ट को किसी और के नाम से बनाकर उसको यूज किया जा रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने जब ओके। उसको ब्लॉकचेन पे बनाया तो वहां पे क्या हुआ कि उसके बाद क्यूआर कोड आया और उसकी लिंक आई। अगर कोई मान के चलो उसको अगर पीडीएफ में कोई उसको अगर मान के चलो एडिट भी कर लेगा, लेकिन जो उसकी लिंक या क्यूआर कोड को कोई भी एडिट नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे उसको वहां पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली ब्लॉकचेन के ऊपर कनेक्ट होके एक्चुअल में वो रिपोर्ट किसका है उसके ऊपर पूरी की पूरी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती थी। ओके। गवर्नमेंट भी कैसा है कि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कहने का मतलब है। और ये अभी से नहीं, पिछले 4-5 साल से ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये। इस जी। तरीके के काम कैसा है कि ब्लॉकचेन के ऊपर किए जा रहे हैं। और सेम आने वाले समय में रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट, जैसे हमने वहां पर लास्ट मीटिंग में भी देखा था कि रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कैसे हो सकता है, जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन ये जो पार्ट होता है बहुत जगह कैसा है कि इसका डुप्लीकेसी भी होता है। लेकिन जी। अगर वो एक बार अगर ब्लॉकचेन के ऊपर उस डेटा को अगर फीड किया गया, तो आने वाले समय में उसको डेटा को कोई एडिट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार 7 बार अगर किसी प्रॉपर्टी का अगर आपके नाम पे अगर हो जाए तो उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके नाम पर है। सिर्फ आने वाले समय में ही उसके ऊपर के आगे के ट्रांजेक्शन उसके ऊपर कैसे किए जाएंगे। तो इस तरीके कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है जिसे हम कहते हैं गेमिंग का प्लेटफॉर्म, यानी गेमिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स, या हम कह सकते हैं कि गेमिंग के कुछ इस तरीके के प्रोटोकॉल्स कुछ डिजाइन किए जा रहे हैं कंपनी के माध्यम से, कि जैसे जी। हमें पता होगा कि जैसे कुछ लोग हैं जो गेमिंग के अंदर ताश खेलते हैं, जैसे लूडो, ताश का हम कहेंगे कि जैसे रमी गेम्स खेलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ एक पायरेसी वाली चीजें होती है। मतलब क्या होता है कि बैकएंड से कोई भी गेम अगर होगा तो किसका पत्ता किस तरीके से निकलना चाहिए, शायद वो बैकएंड में कोई ना कोई इसको डिसाइड करता होगा। तो एक गेमिंग में इस तरीके का प्रोटोकॉल एक डिजाइन किया जा रहा है कि जो ओके। इंटरनल ही कोई भी उसको कैसा है कि मैनेज नहीं कर सकता है। मतलब
जो रहेगा सिस्टम के माध्यम से उसी तरीके के, कैसा है कि गेमिंग के अंदर वो प्रोटोकॉल्स के अंदर नंबर्स कहिए या ताश के पत्ते कहिए या भी जो भी हम, कैसा है कि इसके अंदर हम गेम्स के अंदर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर कोई इसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं कर सकता है और ना ही कोई इसको चेंज कर सकता है ना। चेंज कर सकता है। तो ये जी जी। गेमिंग का बहुत अच्छा कैसा है कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोटोकॉल कंपनी डिजाइन करके इसके अंदर ला रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं जो वर्कआउट कर सकते हैं। देन जी उसके बाद में इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जी ठीक है, जी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। देन इसके ऊपर कोई हमारी लेयर वन ब्लॉकचेन होने की वजह से किसी को इसके ऊपर खुद का टोकन बनाना है, किसी को कॉइन बनाना है या कोई और किसी चीज के लिए इसके अंदर वर्कआउट करना है, तो इस तरीके के बहुत सी एक्टिविटीज ब्लॉकचेन पे की जा सकती है। जी 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 अब जी जी। टोकनाइजेशन में अगर हम देखेंगे कि कंपनी ने क्या किया गया है, कंपनी ने क्या किया है कि जो पहले जो हमारे कंपनी के जो 3 नोट्स थे, तो उसमें से आए हुए कॉइन्स को उन्होंने क्या किया, अलग अलग पैरामीटर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे आप देखेंगे 30% वैलिडेशन रिवॉर्ड्स में रखा है, उसके बाद में हम देखेंगे 25% लिक्विडिटी एंड ट्रांजेक्शन के लिए रखा है, 17.5 इकोसिस्टम के लिए रखा है, 12.5 मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए रखा है, जी 10% इमरजेंसी रिजर्व रखा है और 5% रखा है वो टीम एंड एडवाइजरी कमेटी के लिए। तो इस तरीके का उसका टोकनाइजेशन करके रखा हुआ है। रोड मैप तो सभी को पता है कि रोड मैप हमारा कब से स्टार्ट हुआ है, जी 2024 में फर्स्ट क्वार्टर में इसकी शुरुआत हुई थी। जहां से जी जी। धीरे धीरे हम देखेंगे थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में कैसा है कि हमारा मेननेट लाइव हुआ। मेननेट यानी हमारी एमएससी स्कैन जो ब्लॉकचेन है उसको लाइव करके अभी हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो है 2025 क्वार्टर के 2 में। मतलब जस्ट अभी मार्च हमारा खत्म हुआ है और अप्रैल में भी हमने एंटर किया हुआ है। तो आने वाले इस क्वार्टर के अंदर कुछ 4 अलग अलग गुड न्यूज़ सभी को मिलने वाली है, प्रोटोकॉल्स और कुछ सिस्टम्स के बारे में, जो जी अभी इसको डिस्क्लोज अभी नहीं किया जाएगा। ये चीजें जो है हमारा एक जो इवेंट होने वाला है नेक्स्ट मंथ या मतलब जिसे हम कह रहे हैं कि मई या जून महीने के फर्स्ट वीक में या मई के एंड में, उसमें कुछ 4 अलग अलग बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सभी के लिए रहने वाली है। नए सिस्टम, जी। नए प्रोटोकॉल्स और शायद कुछ नए एप्लीकेशन या कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी मैं उसके बारे में शेयर नहीं करूंगा, ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट का कॉल है जो इनके सबके बारे में बताएगा। सो इस जी तरीके का हमारा रोड मैप जो है 2026 के अलग अलग प्रोटोकॉल से इन सब चीज के बारे में दिया गया है, जी जहाँ पे कुछ अलग अलग हम किस तरीके से इसके अंदर एक्टिविटीज लाने वाले हैं। अभी टीम पार्टनर्स में देखेंगे तो हम सभी को पता है हमारे फाउंडर मेंबर महेंद्र डोमसे जी जो है हमारे कंपनी के सीईओ है, प्रमोद बोराटे जी है जो हमारे को फाउंडर और डायरेक्टर्स है, जो हमेशा हमें टीम बिल्डिंग, देन हमारे लिए बिजनेस डेवलपमेंट और सभी के लिए सपोर्ट करते रहते हैं यहाँ पर। और साथ में हमारी सेकंड टीम है जिसे एक्सपर्टाइज टीम कहते हैं, जो पूरी की पूरी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रही है आने वाले समय पूरे इंडिया में हमें ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए और साथ में हमें सपोर्ट आगे बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ, राज कपूर जी है जो फाउंडर है इंडिया के ब्लॉकचेन अलायंसेस के, और कमलेश नागावरे जी है, वो भी कैसा है कि फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है इंडिया के। जी बाकी हमने हर बार मीटिंग्स में भी हमने सब चीजें देखी है। देन अनिल मुंडे जी है जो पीएचडी होल्डर है, जिन्होंने एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट भी बनाया था उन्होंने, जो इसके अंदर कहते हैं जिसे हम कहते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ओके। उनका भी पूरा तरीके से सपोर्ट है हमें यहाँ पर। देन प्रशांत लोहार जी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे लीगल एडवाइजरी बोर्ड में जो है इशिता शर्मा जी, एडवोकेट इशिता शर्मा जी, जो जी उनका खुद का फैंथम लीगर करके यहाँ पर कैसा कि फर्म है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पूरा काम करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में एक्सपर्टाइज है उनका। तो 100% सपोर्ट है हमारे क्योंकि लीगलिटी के लिए, क्योंकि उनके गाइडेंस से ही कैसा है कि हम हमारे सारे प्रोजेक्ट काम और जो भी एक्टिविटीज है हम उनका हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। यस सर। और ये सभी को पता है कि हम स्टार्टअप इंडिया से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है हम यहाँ पर। यस सर। सो इस तरीके का हमारा ये व्हाइट पेपर है जिसके अंदर सब चीजें दी गई है। बाकी रेफरेंसेस हमारे ब्लॉकचेन में इथेरियम और कहाँ कहाँ से लिए गए इसका पूरा डिटेल्स व्हाइट पेपर में दिया गया है। सिर्फ जी समय जी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा मैं इसमें फास्ट चल रहा हूँ। जी जी सर। जब क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए कम से कम हमें पूरा एक दिन भी कम पड़ता है, फिर भी हमने लास्ट टाइम हमारे 5 घंटे के अंदर हमने 3 घंटे का सेशन हमने लिया था। कोशिश की यस। कि हर चीज सभी को समझ में आए। जी सर। होप सो नेक्स्ट टाइम फिर हम और थोड़ा आराम से और स्लोली एक एक पॉइंट को सीखने के लिए शायद अलग सेशन लेंगे इसमें। अभी इसके अलावा हम यहाँ पे और दूसरी चीज देखेंगे हम इसके अंदर, जो मैं आपको बताना चाहता था
कि जो भी हमारी ब्लॉकचेन है, हमने व्हाइट पेपर देखा, ब्लॉकचेन देखा, एमएसटी स्कैन, हमने सब कुछ देख लिया, तो ये एक्चुअल में किस तरीके से वैलिडेट है, कितनी वैलिडेट है या नहीं है, ये चीजें हमें भी देखना बहुत जरूरी है। सही कह रहा हूँ मैडम मैं? यस सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। लोग देखते बहुत कुछ है, बट वो अंडरस्टैंडिंग, जो डेप्थ नॉलेज होती है सर, वो चाहिए थी, और आपने बहुत अच्छे से इस सेशन में कवर किए हैं सर। थैंक यू सो मच। एंड यस। तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ओके, इसको ट्रांसपेरेंसी। हाँ। तो यस। हमारे इस ब्लॉकचेन को, जो मैं कह रहा हूँ, इसमें ये कितने लेवल की सिक्योरिटी में है, या फिर ये हमारे इसमें लूप होल्स है क्या, या फिर हम जैसे इसमें कुछ वीकनेस है क्या, ये चीजें हम देखेंगे। तो इसके ऊपर क्या किया गया है कि एक कंपनी ने इसके अंदर ऑडिट किया है, ठीक है। उस कंपनी का नाम है सिक्योर करके, उस कंपनी का नाम है जिन्होंने इसको ऑडिट किया है। तो हमारे इसी इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये आपको चीज देखनी है यहाँ पे, कहाँ पर देखेंगे हम, तो जब सबसे नीचे हम ट्रांसपेरेंसी, हम जो पेज पर हम जाते हैं, तो वहां पर यहाँ देख रहे हैं आपको चेन ऑडिटेड बाय, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे हम डाउनलोड में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिपोर्ट, इसको हम यहाँ ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर आपको हमारा ऑडिट रिपोर्ट आपको नजर आएगा। सो बताना चाहता हूँ, ये कंपनी है जो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को बनाती है, जिन्होंने हमारी इस एमएसटी ब्लॉकचेन का असेसमेंट करके, असेसमेंट मतलब पूरा हर ब्लॉकचेन के एक एक चीजों को देखकर ये सच में उतनी सेफ और सिक्योर है या नहीं है, इसके बारे में इन्होंने ऑडिट किया। तो ऑडिट करने का मतलब क्या किया इन्होंने, हमारे ब्लॉकचेन में जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो सच में 3 सेकंड में ब्लॉक बन रहे हैं, क्या ब्लॉक उतने सिक्योर है, क्या ब्लॉक जो है 100% उतने एक दूसरे को कनेक्ट होकर उसकी चेन बन रही है। तीन सब चीजों का उन्होंने ऑडिट करके कुछ रिपोर्ट को बनाया, और रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया है कि कुछ चीजें बताई गई। अभी चीजें क्या बताई गई है, जैसे मैडम ने कहा कि शायद कुछ लोगों को रिपोर्ट पढ़ना नहीं आ रहा, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में है, तो शायद समझ में थोड़ा सा ऐसा पढ़ने मतलब दिक्कत जाएंगी, लेकिन जी। एक्चुअली रिपोर्ट में किस तरीके से वर्कआउट किया मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके अंदर। जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर कि सेवरिटी, सेवरिटी का मतलब होता है कि गंभीरता या फिर एक संभावना, किसी भी बात को घटित होने का प्रमाण। कहने का मतलब क्या है कि हमारे इस ब्लॉकचेन में अगर किसी भी चीज में अगर लूप हॉल्स है, या जिसे हम कहते हैं कोई हैकिंग करना चाहता है, या किस तरीके का कुछ लूप हॉल या कुछ और ऐसी चीजें है क्या कि जो कोई इसमें एंटर करके कुछ गलत चीजें कर सकता है क्या, तो उसका रिपोर्ट का उन्होंने एक पैरामीटर दिया है कि क्या है। जैसे इसका हम देखेंगे कि हाई, हाई अगर हाई में भी उन्होंने क्या दिया है, क्रिटिकल है क्या। क्रिटिकल में भी कैसा है कि उसमें दो पार्ट उन्होंने दिए, एक मीडियम और लो, मतलब हर इसका दिया है उन्होंने। अगर मान के चलिए, अगर कोई, हमें लगता है कि हमारी ब्लॉकचेन बहुत वीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाईली, मतलब पॉसिबल है कि कोई भी हमारे ब्लॉकचेन को कैसा है कि ब्रेक कर सकता है, तो उसके प्रमाण में उन्होंने तीन अलग अलग चीजें दी है उसके अंदर, ठीक है। क्या चीजें दी है, जिसे हम कहते हैं हाई, मीडियम एंड लो, तो ये एक पैरामीटर इस तरीके से दिया है। सेकंड उसने लाइक्लीहुड में दिया मीडियम एंड लो। कहने का मतलब क्या है कि इस चीज को उन्होंने तीन अलग अलग पैरामीटर में चेक किया है कि क्या तीनों भी लेवल में क्या हमारे इसमें कुछ लूपहोल्स है क्या, और वो पूरा बनाकर उन्होंने फिर हमें क्या किया, इसमें नीचे में रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट देखने के बाद में अभी यहाँ देख रहे हैं कि अपने यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, https://github.com। कहने का मतलब उन्होंने क्या किया कि ये सब चीजों का रिपोर्ट निकाल कर एक गिटहब करके एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसी मतलब वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे कैसा है कि जो भी टेक्नोलॉजी का पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम उसके रिपोर्ट को वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली उनके वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो गिटहब की जो वेबसाइट है, वहां पर यस। डायरेक्टली कनेक्ट होके यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन का हमारा यहाँ पर कैसे की रिपोर्ट है, पब्लिकली मेंशन किया है, मतलब ऐसे कोई छिपा नहीं है कि कोई ले सकता है ले सकता है, ये पब्लिकली पब्लिश किया गया है पूरा चीजें ये। सो इस तरीके से यहाँ जाके ये सब चीजें हम कर सकते हैं। देन इसके बाद में इसका रिपोर्ट क्या है, तो रिपोर्ट में क्या चीजें मिली है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेवरिटी जो बताया उन्होंने, मतलब किसी भी चीज को संभावना क्या है कि हमारे इस ब्लॉकचेन में ब्रेक करने की संभावना कितनी है। क्रिटिकल रिस्क, क्रिटिकल रिस्क यानी क्या है कि बहुत ही गंभीरता है, यानी मान के चलो कि बहुत ही बेकार है ब्लॉकचेन, एक एग्जांपल के तौर पे, तो उसका भी रिस्क काउंट उन्होंने दिया कितना है, 0, ठीक है। क्रिटिकल रिस्क यानी मान के चले कि बहुत गंभीरता के तौर पर है, तो उसका भी दिया है इन्होंने 0। हाई रिस्क कितना है, 0। मीडियम रिस्क कितना है, 0। लो रिस्क कितना है, वो भी 0।
कहने का मतलब यहाँ पे छोटे से छोटा भी कोई ऐसा लूप होल्स हमारे यहाँ पर नहीं है कि जो अगर हम देखेंगे इस ब्लॉकचेन को किसी भी तरीके से कोई ब्रेक कर सकता है या कोई भी चीजें इसके अंदर गलत तरीके से छेड़छाड़ कर सकता है। तो ये जी वो रिपोर्ट है जो कैसा इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने का रहा तो यहाँ पे उन्होंने उनको वेबसाइट दिया है। डायरेक्टली हम इस वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करके उनके ऊपर हम डायरेक्टली रिकनेक्ट करके देख सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ, ये वह ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कई कंपनियों के ऊपर यहाँ पे कैसा है कि रिपोर्ट्स उन्होंने बनाए गए हैं। उनकी अलग अलग टीम है जो कैसा है इसके ऊपर अलग अलग काम करती है। तो उन्होंने क्या काम किया आज तक अगर हम देखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 2 बिलियन से भी ज्यादा तक का इन्होंने फंड को प्रोटेक्ट किया है। कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं कि जिनका बिजनेस 2 बिलियन से भी ज्यादा का है। 1500 से ज्यादा इनके कैसे है कि अलग अलग रिसर्चर है, 15,000 से ज्यादा जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्चर करके अपने अपने ब्लॉकचेन को कैसा और अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट को उन्होंने इसके अंदर क्या किया है, सेव किया है। और 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने उनको कैसा है कि 100% सिक्योर किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो कहने का मतलब क्या, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से कैसा है कि हमारा ऑडिट किया गया है और ये ओपन सोर्स है जहां पे पूरी तरीके से चीजें दिखाई देती है। सो मैडम मैं यहीं पर ही कैसा थोड़ा सा विराम चाहूंगा क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें थोड़ा आगे भी ओके। हमें अपना एक सेशन यहाँ पे हमको बढ़ाना है। यस। सो थैंक यू थैंक सो यू मच सो मैम। मच सर। सर अगर वो एक सॉफ्टवेयर था, अगर उसके बारे में आप हल्की सी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी दे पाए तो। बिल्कुल मैडम, मैं उसमें 5 मिनट के लिए वो सेशन को भी यस मैं सर। यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा। मैं अपने ओके। कम्युनिटी से बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में यहाँ पर हमने और एक यूज केस को हम यहाँ पे लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। वो इतना बढ़िया मतलब प्रोडक्ट है, मैं आपको उसका भी लाइव डेमो आपको दूंगा तो शायद आपको लगेगा कि सच में कुछ ये अलग टाइप का कुछ प्रोडक्ट है ये। मैम मेरी क्या स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, इट्स विजिबल। यह वो प्रोडक्ट है जो 100% लाइव है मेरे मोबाइल में ऑलरेडी। कैसा कि ये काम कर रहा है। इसके अंदर हम तो सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये प्रोडक्ट है जो हमारे मोबाइल का सिक्योरिटी सिस्टम है। कहने का मतलब क्या है कि आज हर किसी को पता है कि हमारे मोबाइल, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बेस और हम पूरा इंटरनेट बेस पे हम काम कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा मोबाइल सेफ और सिक्योर होना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग चीजें इसके अंदर दी है। क्योंकि हमारे पास में भी 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में थोड़ा शॉर्ट में इसलिए लेकर चलूंगा। अभी आप श्योर सर। देखेंगे इसके अंदर अलग अलग चीजें जो दी है। अभी मेरा मोबाइल तो दिखा रहा पे कि यू आर सेव करके, मतलब मैंने ऑलरेडी इस मोबाइल को स्कैन किया है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं मलवेयर स्कैनर करके, इसमें हम स्कैन करेंगे तो हमारे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस और सब चीजें उसको पूरी तरीके से स्कैन करता है सिस्टम को। और स्कैन करके हमें एक रिपोर्ट देता है कि हमारे इसमें कुछ ऐसे सस्पिशियस कोई चीजें है क्या जिससे मोबाइल हार्म हो सकता है। तो उसका रिपोर्ट हमें यहाँ देता है। दूसरा होता है इसके अंदर जो फीचर इस एप्लीकेशन का जिसे हम कहते हैं वेब प्रोटेक्शन। वेब प्रोटेक्शन यानी हम अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स यूज करते हैं, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, सैमसंग इंटरनेट। तो समटाइम्स क्या होता है, हो जाता है कि हैकर्स लोग इसमें भी बग्स डालकर वहां से कुछ ना कुछ हमारे मोबाइल में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो ये उसको भी यहाँ से कैसा है कि वेब ब्राउजिंग को भी प्रोटेक्ट करता है। तीसरा इसके अंदर हम जिसे हम कहते हैं स्कैम अलर्ट। अब स्कैम अलर्ट क्या चीज होती है, आप सभी को पता होगा कि जनरली इसमें दिया चार्ट प्रोटेक्ट, यानी डिटेक्ट डेंजरस लिंक यू सेंड रिव्यू वाइल यू चैट। मतलब क्या होता है कभी कभी चैट करते वक्त कुछ ऐसे हमें व्हाट्सएप पे या मैसेज में लिंक्स आ जाते हैं जिसके अंदर कैसा है कि उस लिंक पर क्लिक करते से ही हमारा मोबाइल हैक हो सकता है या और भी किस चीजें हो सकती हैं। तो ये उसको भी क्या करता है, ये डायरेक्टली स्कैन करके हमें अलर्टनेस भेजता है कि ये बहुत हार्मफुल लिंक है, इसको प्लीज सोच समझ कर ही ओपन करिए। तो ये वो सब चीज को रिपोर्ट देता है, जहां पे एक एग्जांपल भी दिया है किसी ने अगर लिंक भेजा है तो वो किस तरीके से हमको यहाँ पे इंटीमेट करता है। दूसरा इसमें बेनिफिट ये मिल रहा है जिसे हम कहते हैं वीपीएन। मैम आपको वीपीएन के बारे में कुछ आइडिया है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लिटिल बिट सर, प्लीज आप एक्सप्लेन कर सकते राइट, हैं क्योंकि जिसे बहुत सारे वीपीएन लोगों को, को पता ही नहीं है। राइट राइट, वीपीएन जो है इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही कहा जाता है इसको। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, वीपीएन जो है, मे बी सर का कॉल आ गया है। और ये नेटवर्क जो है हम देख सकते हैं सर्कल सर, आई थिंक नेटवर्क इश्यू हुआ है। स्क्रीन। स्क्रीन नजर आ रही है मैम? यस सर, यस सर, नाउ इट्स ओके, ऑल गुड। ओके।
यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अपना वीपीएन ऑन किया है। जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये एप्लीकेशन में आपको डेली का 200 MB का आपको कैसा है कि आपको यहाँ पे डेली का वीपीएन मिलता है। वीपीएन यानी क्या, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। जहां पर क्या होता है, यहाँ पे जो दिख रहा है आईपी एड्रेस, ये पब्लिक ऐसा आईपी एड्रेस बनाया है जो कोई भी हैकर इसको ट्रेस नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, हैकर सबसे पहले क्या काम करता है, हमारे किसी भी इंटरनेट के आईपी एड्रेस को हैक करके फिर हमारे सिस्टम में एंट्री करता है। तो वीपीएन क्या करता है, एक ऐसा वो वीपी मतलब आईपी एड्रेस बनाता है जो एक्चुअल में आपका जो भी इंटरनेट या आपका जो मोबाइल रहेगा उसका आईपी एड्रेस को वो पूरी तरीके से लॉक करके सेव करता है। तो इस तरीके का डेली का आपको इस सिस्टम में 200 MB का जो है आपको इसके अंदर वीपीएन आपको मिलता है इसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा फीचर्स है इस प्रोडक्ट का। और उससे भी बड़ा एक प्रोडक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट का मतलब क्या है, हमारा मोबाइल चोरी हो जाना। मोबाइल का चोरी होने का मतलब क्या है इसके अंदर, वी मैम लॉस्ट आप आवर बताएंगे मोबाइल मोबाइल। समवेयर, है ना, हमारा या खो गया तो मोबाइल कहीं पे भी जी। राइट, अगर ऐसा मोबाइल अगर चोरी अगर हो जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लोकेट नाउ में हम जाएंगे तो डायरेक्टली हमारे मोबाइल का मैम ये लोकेशन बता देगा कि मोबाइल कहाँ है। अभी इसमें वाह। दो पैनल अलग अलग है। एक जो है जी हमारे मोबाइल में सिस्टम में रहता है, और दूसरा जो है एक हमें आईडी पासवर्ड एक अलग पोर्टल के मिलता है। अगर ये मोबाइल अगर हमारा गुम या चोरी हो जाए, हम जी डायरेक्टली क्या करेंगे, उसमें डायरेक्टली लॉग इन करेंगे और लॉग इन करके उसके अंदर अपना पासवर्ड डाल के इमीडिएटली वहां से हम ट्रैक कर सकते हैं। जी 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 जी, बहुत ठीक है। बढ़िया तो इस एप्लीकेशन है सर। हाँ, दूसरा इसमें दिया है रिमोट लॉक। अगर मान के चलिए कि अगर आपका मोबाइल लॉक नहीं है तो यहाँ से आप बैठे बैठे उस मोबाइल को लॉक किया जा सकता है। ठीक है। रिमोट वाइप यानी अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल बहुत सेंसिटिव या फिर अगर ऐसा डेटा है कि जिससे आपको कुछ और खतरा या कुछ हो सकता है तो आप यहाँ से आपके उस मोबाइल का पूरा डेटा डिलीट कर सकते हैं। और जी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीम यानी क्या है कि मैं यहाँ से उस मोबाइल के ऊपर मैं यहाँ से संदेश भेज सकता हूँ, यानी उसको अलर्ट भेज सकता हूँ। जी 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 जी। मैडम कुछ साउंड आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है सर। अलर्ट साउंड नहीं आया, बट अदरवाइज साउंड आ रहा है। हाँ, सो टेस्ट यहाँ पर अभी आप साउंड। देख रहे, हाँ यहाँ पर शायद अभी आप देख रहे होंगे। या ना, नाउ इट विल बी, यस अभी सर। आ रहा है आपको? नहीं आया सर। तो हाँ, जैसे मैं यहाँ से अलर्ट भेजूंगा तो मेरे उस ओके मोबाइल के ऊपर है ना इमीडिएटली कैसा है कि इस तरह का साउंड जाएगा और वो कंटिन्यू बजता रहेगा। ओके। ठीक है। देन अकाउंट प्राइवेसी यानी जो भी आपका अकाउंट है उसको स्कैन करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन इसके अंदर ऐप लॉक दिया है। ऐप लॉक यानी आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स है आप डबल ट्रिपल सिक्योरिटी करके इसके अंदर लॉक करके रख सकते हैं। मतलब कोई भी अगर मोबाइल अगर किसी के पास में चला भी गया, कोई इंपॉर्टेंट जी अगर फाइनेंशियल ऐप है कोई भी ऐप, उसको लॉक करके रखो, जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ओपन नहीं होंगे ये। तो ये ओके। इस तरीके का एप्लीकेशन है ये, जिसके अंदर मैं आपको एक चीज इसमें दिखाना चाहता हूँ कि ये एक ही मतलब एप्लीकेशन जो है एक की 3 डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे आप मेरे इसमें देख रहे हैं, आप इसके अंदर ये 3 डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रहा है ये। ठीक है। अभी एक सिंपल सा मैं आपको है ना एक डेमो इसमें दिखाना चाहूंगा जो सबसे अच्छा फीचर इसके अंदर है। मैं इस मोबाइल का जी दिखा रहा हूँ मैं आपको इसके अंदर। ठीक ओके। है। अगर कोई सामने वाले पर्सन के पास मोबाइल अगर चला गया मैडम और उसने गलत जी पासवर्ड अगर डाला, जी। तो क्या हो जाएगा, मैं आपको अभी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर। ओके सर। व्यू रिपोर्ट में गए हम। जी सर। ओके, विद फोटोग्राफ। अभी देखिए मैं भी मीटिंग ले रहा हूँ मैडम। जी सर। मैंने दूसरे मोबाइल के ऊपर मैंने क्या किया, वहां पे गलत पासवर्ड डाला तो इमीडिएटली क्या हुआ, मेरा कैप्चर फोटो हो गया। कैप्चर हो गया मैडम इसमें। यस, मतलब एक्सीलेंट सामने फीचर वाला सर। अगर फोन के ऊपर अगर अपना वाला यूज अगर कर रहा है तो इमीडिएटली उसका कैसा है कि फोटो कैप्चर हो जाता है मैडम इसमें। जी तो जी जी जी। इतना जबरदस्त फीचर कैसा है इसके अंदर दिया है। यहीं से कैसे हम अपने उस मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए हम जब यहाँ पर हम जाएंगे व्यू रिपोर्ट में जाएंगे, हम यहाँ पर मैप में जी जाऊंगा। मैप में जाने के बाद में इमीडिएटली डायरेक्शन बताऊंगा। सो वो मोबाइल कहाँ है मैम दिखाएंगा, देखिए मैं यहाँ पे और दूसरा मोबाइल भी कहाँ है, इमीडिएटली वो ट्रैक करके बता रहा है इसमें। एक्सीलेंट फीचर सर, बहुत बढ़िया। सो इस तरीके का फीचर है मैडम। बाकी इसका हम आराम से कैसा है कि डिटेल्स में इसके हम जानकारी लेंगे जब हमें इसके लिए पूरा वक्त मिलेगा इसके अंदर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। या थैंक यू सो मच नीलेश सर। आई कैन अंडरस्टैंड टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा था और आपने सारी चीजों को इस सेशन में टाइम मैनेज करते हुए कवर किया है सर। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन।
सो टाइम नहीं बचा, थैंक यू नहीं तो मैम। हम क्वेश्चन आंसर राउंड रखते सर, और ऑडियंस की डिमांड पे हम फिर से आपसे प्लीज नेक्स्ट टाइम अगेन वी वुड लाइक टू इनवाइट you once again, sir. So थैंक यू सो मच thank मैम। you everyone for joining the session. With the special thanks to Nilesh sir, we will be ending the session right now. और 9 बजे का फिर से स्पेशल सेशन हमारे जूम जॉकी राज सर के साथ रहेगा, तो प्लीज आप बने रहिए 9 बजे के सेशन में भी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू नीलेश सर. सो शिखावत सर, वी कैन एंड द मीटिंग प्लीज. थैंक यू यस मैम। मैम, थैंक यू यस एवरीवन। मैम। थैंक यू नीले सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज प्रेजेंट किया, लोगों को बताया कि इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी को किस तरीके से रख सकते हैं, और वो भी एमएसटी के साथ में। और आपका साथ देने के लिए डॉक्टर सोनिया बंसल जी रही हैं, उनका भी धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद है पूरी कम्युनिटी का, जो कि उन्होंने आगे इसको एडप्ट करने के लिए अपना टाइम डाला और सीखा। इसके लिए पूरी कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, सेम लिंक पर अभी 9 बजे हमारे राज शर्मा जी सेशन लेंगे, राजो की। तो आप फिर दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम को, फिर दोबारा से कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर